हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज क्लास 10th के लिए एक चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो लेकर आए हैं हम, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो चरों में रैखिक समीकरण। तो दो चरों में रैखिक समीकरण जो है उसको तीन मेथड से सॉल्व करने को कहा जाता है। तीन मेथड से सॉल्व करने को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि। तो आइए एक इक्वेशन हम लेते हैं, समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 3x - 5y = 20 और x + 2y = 3। ये लीनियर इक्वेशन का एक युग्म है, पेयर है। इसको चलिए पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 इसका रख देते हैं और इसका इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ से x या y किसी एक चर का मान निकालेंगे और उसको दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन से x का मान निकालना ज़्यादा इजी है, आसान है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से x बराबर होगा, ये 2y उस साइड ले चलेंगे तो 3 - 2y तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। x का मान प्राप्त हो गया 3 - 2y। अब इस मान को पहले इक्वेशन में x के जगह पर रख दिया जाएगा। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन करना। तो बोलेंगे समीकरण 1 में x = 3 - 2y प्रतिस्थापित करने पर, अगर अंग्रेजी वाले बच्चे देख रहे हैं तो इसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 - 2y in 1 में x के जगह पर इस वैल्यू को रखा जाए। पहले से 3 है, उसके बाद x जो है उसको हम रखेंगे इनटू में 3 - 2y -5y पहले से है = 20। अब ये एक चर में इक्वेशन बन गया, एक वेरिएबल में। सॉल्व करके इस वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। 3 × 3 = 9 -3 दूना 6 y -5y पहले से बराबर 20। देखें, -6y - 5y -11y, और ये 9 जा कर के 20 में से घटेगा। 20 - 9
ये हो जाएगा 11, 20 में से 9 घटेगा तो 11। अब 11 से 11 तो एक बार कट जाएगा और इस माइनस को उधर रख देंगे, तो y बराबर मिलेगा -1। y का मान यहाँ पर मिल गया -1। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 जो आप लाए हैं इसमें रख दीजिए। समीकरण 3 में y बराबर -1 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, बोलेंगे अंग्रेजी में पुटिंग y इक्वल्स टू -1 इन 3। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 -2, y के जगह पर रख देंगे -1। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, 3 + 2 हो गया 5। तो x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया -1। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -1। देख सकते हो। तो देखा आपने प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए हम इसी इक्वेशन को विलोपन विधि से हल करके दिखाते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए भी पहले दोनों इक्वेशन को 1 नंबर और 2 नंबर तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इस एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल वाले कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। 5 और 2 को कैसे इक्वल करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका इसका है। 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 3 = 6 x माइनस 2 5 = 10 y इक्वल्स टू 40। 2 20 = 40। नीचे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5x प्लस 5 × 2 10 y इक्वल्स टू 5 3 = 15। अब जब इसको ऐड करेंगे हम, जब इन दोनों को जिसको इक्वल किए हैं अगर अपोजिट साइन में है तो ऐड करेंगे, और अगर सेम साइन मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस होगा तब उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने पर ये कट जाएगा। 6x और 5x जोड़ने पर 11x, इधर 40 और 15 जोड़िएगा 55 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 55/11। 11 से इसको 5 बार कटा दीजिए तो x का वैल्यू 5 मिल गया आपको। x का वैल्यू 5 मिल गया। अब इस वैल्यू को जो आपको इस दोनों इक्वेशन में इजी लगता है उसमें x के जगह पर 5 सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो
समीकरण 2 में रखते हैं, छोटा है। समीकरण 2 में x बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर यानी कि सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, ये वाला इक्वेशन 2 है, x की जगह पर 5 रख देंगे प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब ये 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 माइनस 5, 3 से 5 माइनस करेंगे माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल एक बार और माइनस है तो y इक्वल्स टू -1 यहाँ बच जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -1 मिला। पिछले मेथड से भी सेम आंसर आया था 5 और -1, और इस मेथड से भी सेम आंसर मिला 5 और -1। एग्ज़ाम में जिस मेथड को यूज़ करने के लिए बोला जाएगा आप उसी मेथड को यूज़ करेंगे। ये मेथड एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि है, और इसके पहले वाला प्रतिस्थापन विधि था, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलते हैं, अब इसके बाद एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आइए उसको भी समझ लिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यहाँ पर इसका नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़रूरी काम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कि इस 20 और इस 3 को हम लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे और राइट साइड में 0 लाएंगे। तो देखिए दोनों इक्वेशन को, यहाँ पर है 3x -5y -20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, और ये x + 2y -3 इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ लिखेंगे x, उसके बाद यहाँ लिखेंगे y, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1। x के नीचे जब लिखना है तो x वाला बंद कर दीजिए, y और कांस्टेंट टर्म को लिखिए। तो y वाले कोफिशिएंट को -5, उसके बाद उधर है -20, ऐसे डिस्टेंस बना के फिर 2 और -3, 2 और -3। y के नीचे लिखना है तो इसको बंद कर दीजिए, और जिस पर ख़त्म किए हैं पहले वो लिखिए। ये लिखना है और ये, तो पहले इसको लिखिए -20 -3, और इधर होगा 3, और यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 1। कांस्टेंट वाले के नीचे लिखेंगे तो बंद कर दीजिए इसको, 3 - 5, 3 - 5 1 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पर होगा, -5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 3 = 15,
माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 दूना 40 और ये माइनस है तो -40 यानी कि ये प्लस हो जाएगा 40। उसी तरह y के नीचे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा -20 फॉर्मूला से माइनस, और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा -9 तो यहाँ माइनस माइनस +9 हो गया। लास्ट में इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 2 6 माइनस 1 × -5 होगा तो इसको प्लस कर दिया जाएगा +5, यहाँ ऊपर 1 है। अब ये हो गया x/55, जोड़ दीजिए y/9 में से 20 घटाएंगे तो -11 और 1/6 और 5 11, इतना मिल गया। अब x का वैल्यू मिलेगा तो x वाला को ऊपर लिखिएगा और नीचे ये कांस्टेंट 55/11 5 बार कटेगा 5 हो गया। और y वाले का वैल्यू निकालिएगा तो इस y वाले के नीचे वाला -11/11 कट जाएगा -1, तो यहाँ भी आपका आंसर 5 और -1 मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पर हमने तीनों मेथड को समझाने की कोशिश किया है। आप तीनों मेथड का स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं और इस तरह के और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बात हमारी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को